और इसको आपने बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज आगे का जितना भी ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है वो इस रूल के ऊपर बेस कर रहा है। ये हर जगह पर आपने अप्लाई करना होगा। तो आपने इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके अपनी फोर फिंगर, थंब और ये मिडल फिंगर जो है इसको आपने इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रख लेना है। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैंने जिस तरीके से याद रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस प्रैक्टिकली। डायरेक्शन ऐसे है कि आपको थोड़ा सा जो है ना आपको अपने बाजू मोड़ने पड़ेंगे। ये वाली साइड जो है इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली ये भी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। Now we will move on to the force on a current carrying conductor. अच्छा जी, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. अब इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये हो सकता है, वी हैव नॉर्थ एंड साउथ। ये एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट आ गया, यू शेप्ड मैग्नेट बन जाएगा। उसके साथ हमने वायर्स लगा दी हुई हैं और साथ में ये हमने सर्किट कंप्लीट हुआ हुआ है। सर्किट यहाँ पे स्विच है, जब हम ये स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। इसमें से करंट पास करता है और जब करंट पास करता है तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लगी है टुवर्ड्स राइट, जिसकी वजह से इसकी इनिशियल पोजीशन से ये मूव करके इस पोजीशन पे आ जाता है। इस तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब इस तरफ क्यों होती है और ये क्यों लगती है इसको भी हम देखते हैं। दिस इज अनदर डायग्राम विच शोज द सेम फैक्ट। इसके अंदर हमारे पास बैटरी है, ये इधर हमने सिंगल कॉइल रखा हुआ है। जब इसमें से हम इसको प्लेस करते हैं इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो उसके ऊपर राइट साइड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दें, जैसा कि इसके अंदर है, ये आप देखें टर्मिनल्स जो हैं बैटरी के हमने चेंज कर दिए हैं। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स। अब एक क्वेश्चन एक तो इसके अंदर से अराइज होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स का हमें कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है, और सेकंड ये क्वेश्चन बनता है कि फोर्स लग क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फोर्स। सो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को कैटर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको आपने बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज आगे का जितना भी ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है वो इस रूल के ऊपर बेस कर रहा है। ये हर जगह पर आपने अप्लाई करना होगा। सो दिस इज अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके अंदर आपने करना क्या है कि अपनी जो फिंगर्स हैं हैंड्स की, उनको इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने रख लेना है। So let me open my video. Okay. So आपने इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके अपनी फोर फिंगर, थंब और ये मिडल फिंगर जो है इसको आपने इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रख लेना है। अब आपका जो थंब होगा दैट रिप्रेजेंट्स फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द मोशन ड्यू टू द फोर्स। जब फोर्स लगती है तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव करता है। So thumb represents the force or the motion, first finger or forefinger represents the field और second finger represents current। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैंने जिस तरीके से याद रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपकी जो तीन आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकाले हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इसमें से सबसे ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है? इट इज द थंब, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा के देखें तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा आप फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। सो थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स। उसके बाद आ जाती है फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर। अब फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर, इसके अंदर आ रहा है एफ, और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी आ रहा है एफ। सो फ्रॉम हियर यू कैन रिमेंबर दैट फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, और जो थर्ड वन रह जाती है दैट रिप्रेजेंट्स करंट। अब आपने इसको
अप्लाई करना है इन्हीं सिचुएशन में जो हमने पहले देखी थी, इन पे आप इसको अप्लाई करें और देखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी। अगर हम इसको लें, ये वाली हमारे पास वायर है, हमने ये वाला जो हिस्सा है उसको हम लेते हैं, ये करंट क्या किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स टी, अपवर्ड्स। ओके जी, आई हैव गॉट वन रिस्पॉन्स। ओके जी, इसमें आप देखें, सबसे पहले आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड्स। तो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 4 फिंगर, उसको आप ऊपर कर लें। यस, एक कमेंट आया कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, तो यस इट इज़, और इसी की हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, फोर्थ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इट विल बी अपवर्ड्स। तो ये आप जिस तरीके से मैंने फिंगर ऊपर की है, फिंगर आपने ये वाली, जिसको उर्दू में अंगुश्ते शहादत कहते हैं, 4 फिंगर, इसको आपने ऊपर कर लिया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आगे की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने इस तरफ कर ली, ये आपकी तरफ आ रही होगी, लेकिन जब आपने करना है तो आपने आगे की तरफ करना है। मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। और ये जो है थंब की जो डायरेक्शन है, इट इज टुवर्ड्स राइट, मेरे राइट के ऊपर आ रही है, टुवर्ड्स राइट। तो हमारी जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये लगेगी राइट साइड के ऊपर, और राइट साइड पे लगने की वजह से ये जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है जी, इसको अप्लाई करें और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इसको अभी करके देखें, आपसे हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जी कि 4 फिंगर की डायरेक्शन का कैसे पता चला। 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ हमारे पास नीचे है, साउथ ऊपर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर की डायरेक्शन विल बी अपवर्ड्स। इसको आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस प्रैक्टिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, कि ये चीज है, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया जी कि साउथ ऊपर है। यस, यू कैन सी इन द फिगर, ये देखें, दिस इज साउथ। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फिगर में ही साउथ ऊपर हो। आपने फिगर को देख के कि उसके अंदर नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, फिर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। इन दिस फिगर इट इज साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया कि करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। करंट की डायरेक्शन आपको इसमें, आप देखें, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये करंट की डायरेक्शन उन्होंने गिवन है। ये इधर से करंट पास कर रहा है, इधर से आएगा, आता जाएगा आता जाएगा, और ये हमारे पास वायर का हिस्सा है, इसके अंदर दिस इज दिस वन। ये भी जब आप एग्जाम्पल वो देखेंगे तो आपने देखना है, या तो करंट की डायरेक्शन गिवन होगी, या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिए होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपने करंट पास करवा कर डायरेक्शन फाइंड करनी होगी कि कौन सी डायरेक्शन है। इस केस में जो आपका ओ लेवल के सिलेबस है, उस लेवल के ऊपर आपकी ये तीनों चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और आपका फोर्स, दैट आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थोड़ा आप ए लेवल में जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, और जो फ्लेमिंग्स रूल है ये अप्लाई तभी होता है जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट दिस लेवल इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये तीनों जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और करंट की डायरेक्शन आपने फिगर में से देखनी है कि उसके अंदर गिवन है
या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से आपको पता चल जाएगी कि करंट की डायरेक्शन किधर है, तो वहां से आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। आपने फिर उस अपनी फिंगर्स को उन डायरेक्शन के अंदर रख के आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। अच्छा जी, अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है तो मुझे बता दें ताकि फिर हम आगे चलें। नाउ लेट अस प्रैक्टिस इट ऑन दिस वन। इसके अंदर अगर आप देखें तो नॉर्थ इज अबव एंड साउथ इज डाउन, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। करंट आप देखें इसमें गिवन भी है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। सो ये करंट इधर से पास करेगा, इधर से जाएगा, और इसके नीचे जो है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो अब इस पे ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करें अब कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। इट इज़ गिवन हियर बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपने फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करके वेरीफाई करना है कि ये डायरेक्शन इधर ही आ रही है जिधर इन्होंने शो कराई हुई है। अच्छा जी, एक कमेंट आया है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर इसके अंदर से आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इधर जो है ये इधर आ रही है और इधर इधर आ रही है, तो आपने इन दोनों एजेस को नहीं देखना, आपने उस एज को देखना है विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो एज ये वाला है, तो इसके अंदर डायरेक्शन आपकी इधर आ रही है। ओके जी, तो ये आप देखें कि इस पर अगर हम अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डाउन है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी तरफ आ गई यानी कि मेरी तरफ आ गई, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स राइट। तो ये हमें यहाँ से वेरीफाई हो गया कि इन्होंने बिल्कुल सही जगह पर फोर्स शो कराई हुई है। बल्कि असल में हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमें फ्लेमिंग्स रूल समझ आ गया है। अब ये आप इसी फिगर का जो बी पार्ट है इसके अंदर भी फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करें। इसके अंदर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है और करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, या आपको थोड़ा सा जो है ना आपको अपने बाजू मोड़ने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, सिर्फ कोई 1.5 मिनट रह गया है, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहे, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इसको आपको आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, 1 मिनट रह गया है, देन मीटिंग विल बी डिस्कनेक्टेड। इसमें एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूं बिकॉज ये कंफ्यूज कर सकती है कि जो आपने डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है, इस तरीके से ये कॉइल है, उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी साइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो इसको क्रॉस जो कर रही है वो ये वाली साइड कर रही है। ये वाली साइड जो है इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली ये भी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो आउट जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ ये वाली साइड है, तो इसी के ऊपर ही फोर्स अप्लाई होगी। तो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट इसी एज का, इसी वायर का देखना है कि इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। सो आई होप आपको समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह कल दोबारा से स्टार्ट करेंगे।